हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SWS। मेरा नाम है पुष्कर पाठक और मैं आज लेकर आ चुका हूँ बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और आज इसका लेक्चर नंबर है 4 और इसको हम लोग देखने वाले हैं अच्छी तरीके से इस लेक्चर को और समझने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको बहुत डिटेल में जाके देखा था, सारी चीज़ें देखी थी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या होता है, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है गाइस, उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे जो बताया गया है न्यूट्रिशन के अंदर, स्टोमेटा के बारे में, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब आपका जो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर हेटरोट्रॉपिक तक। उसके बाद बचेगा आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कैसे कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लेते हैं न्यूट्रिशन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा बेसिकली एक टाइनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स ऑफ द सरफेस। जैसे कि ये एक लीफ है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं लीफ भी लेकर आया हूँ, तो देखिए ये लीव्स का अपर वाला पोर्शन है, ये बैक वाला पोर्शन है। बैक वाले पोर्शन के पास में आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होता है इस साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? टाइनी 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा टाइनी टाइनी यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो पोर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं किसके अंदर? टेकिंग आउट ऑफ CO2। इनको CO2 की जरूरत होती है और हमको O2 की जरूरत होती है। तो हमको O2 मिल जाता है और ये लोग CO2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा के छोटे 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 पोर्स, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं एट द सरफेस ऑफ लीफ, जो हेल्प करते हैं किसके अंदर? आपके एक्सचेंज के अंदर, गैसियस एक्सचेंज के अंदर। अब आगे समझो, ये क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है, विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। देखो अब एक बात और सुनो, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं लाइक स्टीम हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स हो गए, इसके थ्रू भी एक्सचेंज होता है गैस का। लेकिन हाई क्वांटिटी में किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो हेल्प करता है हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, ठीक। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि लीफ के अंदर ये जो आपको जगह दिख रहा है, ये क्या है? आपका स्टोमेटल पोर है, मतलब खुला हुआ पोर है। ये गार्ड सेल्स हैं, उसके साइड में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको गार्ड सेल कहते हैं। ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल के बाद यहाँ पे लीव्स प्रेजेंट, ये लीव्स है यहाँ पे, ठीक है। ये लीव्स, ये आपके लीव्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे जो गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल यही हेल्प करता है इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। अभी तक मैंने क्या समझाया कि स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे लीफ के, जो हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज के अंदर। इतना याद हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि इसको हेल्प कौन करता है ओपन करने में, क्लोज करने में? तो इसको हेल्प करता है क्या? गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ गार्ड सेल क्या है? हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी हमने समझा कि ये पोर है, इसको ओपन एंड क्लोज करना है, गार्ड सेल हेल्प करता है। गार्ड सेल कैसे हेल्प करता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर। और इस प्रोसेस के अंदर थोड़ी थोड़ी वाटर भी लॉस होती है। तो गार्ड सेल स्वेल अप, वाटर अंदर चला जाता है और स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। गार्ड सेल श्रिंक, तो वाटर आउट हो जाता है और स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है? आपका क्लोज हो जाता है। तो गार्ड सेल क्या करता है? हेल्प करता है किसके अंदर? बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर। जब ओपनिंग होना होगा तो गार्ड सेल के अंदर पानी भरेगा, वो फूल जाएगा और खुल जाएगा। और जब क्लोज होना होगा तो गार्ड सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा और वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? ये पोर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अब ये काम कैसे कर रहा है? कंसंट्रेशन। इसके अंदर कंसंट्रेशन एक टर्म आता है। बेसिकली कंसंट्रेशन का ही पूरा फंडा है कि अगर हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऐसे ही यहाँ पे कुछ बनता है कंडीशन, इधर बन जाता है आपका हाई कंसंट्रेशन, इधर लो कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल मूव कर जाते हैं साइड। वैसे ही जब श्रिंकिंग के समय पे इधर सेल्स के अंदर हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, बाहर लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट हो जाता है। समझ में आया इतना? तो ये था आपका वर्किंग ऑफ स्टोमेटा। अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस के समय?
कुछ रॉ मटेरियल्स का भी हमको जरूरत पड़ता है, जैसे पानी। कैसे, मैंने कहा था रूट से करके ले लेते हैं। ये तो पानी तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया, टेकन अप फ्रॉम सॉइल बाय द हेल्प ऑफ रूट, यानी रूट के हेल्प से ये क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, ये सब चीजें भी चाहिए होती हैं, ठीक है। ये कैसे लेते हैं, ये सॉइल से ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं, मिट्टी से। अब ये मिट्टी में कैसे लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखो। नाइट्रोजन के बारे में बताया, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। कि नाइट्रोजन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्लांट लेता है विच इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, याद रखना है, ठीक है। स्टार लगा दूंगा यहाँ, ठीक है। कैसे देते हैं इसको हम लोग, टेकन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। पूछा जा सकता है कैसे हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, और ये बैक्टीरियाज के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ऑल हम लोग पढ़ते हैं, इसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, उस प्रोसेस के थ्रू भी हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्लियर हो गया, इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन क्या हेल्प करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। यहाँ पर आके आपका जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्रोसेस के अंदर क्या पढ़ते हैं, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ पूरे प्रोसेस का, उसके बाद हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। ये है कि देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, जो उसका फूड है, जो हेल्प करता है एनर्जी प्रोवाइड करने में। इस पूरे प्रोसेस को हमने देखा, कैसे देखा, फोटोसिंथेसिस के पूरे इक्वेशन को पढ़ा कि CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके C6H12O6 बनाता है, और साथ में वो H2O और O2 निकाल देता है। ये O2 निकल जाता है, बाई प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट में निकल जाता है और वो बाहर आकर यूज हो जाता है। क्लियर हो गया इतना। ये सारी प्रोसेस को हम लोग समझा, और हम लोगों ने इसके स्टेप्स देखे कि पहले क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, जो मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में कि इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डेजर्ट के अंदर कैसे प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि प्लांट सबसे पहले इंटरमीडिएट बना लेते हैं रात में, और दिन में जब सनलाइट मिलती है उसको लेकर अपना काम करके अपना फूड बना लेते हैं। उसके बाद हमने समझा स्टोमेटा के बारे में एंड ऑल, ये सारी चीज़ें देखी हमने, स्टोमेटल पोर एंड ऑल, और इसके थ्रू हम लोगों ने पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट किया। अब आगे हम लोग देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अभी यहीं पे इसी पॉइंट पे, जिस टाइम स्टैम्प पे मैंने ये बोला है वहीं पे जाकर लिखो व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए गाइस देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या चीज़ होता है, क्या भला होता है, इसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बेसिक आज हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे एमोबा के अंदर बताऊंगा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फिर हम लोग के अंदर बताऊंगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और इसके थ्रू हमारा न्यूट्रिशन का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डेप्थ में बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे किसके ऊपर, अपने सेकंड टॉपिक रेस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर इस चीज़ को। ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। जैसे हम लोग हैं प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है, अपने फूड के लिए, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट थ्रू इन्वायरमेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के थ्रू क्या कर जाता है, अडेप्ट कर जाता है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के थ्रू अडेप्ट कर जाता है। ये एक कोट है, कोट लिख दिया गया है, फ्रॉम फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है, किस तरह का आप न्यूट्रिशन लोगे, वो टाइप पे और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे डिपेंड करती है। वेदर फूड सोर्स इज स्टेशनरी या मोबाइल, यानी जैसे कि कुछ फूड सोर्स क्या होता है, जैसे प्लांट्स है वो क्या है, स्टेशनरी एक ही जगह पे है वो फूड सोर्स, लेकिन कुछ मोबाइल होते हैं, लाइक डियर हो गया, हिरन, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्ट्रेटजी टू टेक फूड। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्ट्रेटजी है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का, अपने फूड को लेने का, ठीक है। फंगी क्या करता है, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर लेता है फूड का बाहर में, फिर उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वहीं अदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन इनसाइड द फूड। हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह के अंदर लेते हैं फूड माउथ में और उसको च्यू करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर अंदर जाता है उसका केमिकल ब्रेक डाउन होता है, देन जाके हम उस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबका अपना डिफरेंट स्ट्रेटजी है फूड को लेने का, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म टेकिंग न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग,
भाई ये सबसे खतरनाक होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी। कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा नहीं ना है पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी वाला बंदा? ये बहुत खतरनाक होता है। ये क्या करते हैं, ना तो आपको मारेंगे ना तो आपको छोड़ेंगे, आपके ऊपर बैठ के धीरे 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 आपका न्यूट्रिशन आपको अंदर से खोखला करते जाएंगे। ऐसे ही लोग को हम लोग कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी वाले लोग या ऑर्गेनिज्म, जो आपके ऊपर रहेंगे, आपसे धीरे धीरे न्यूट्रिशन खींचेंगे, सेक करेंगे और आपको धीरे धीरे कमजोर बनाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कॉस्क्यूटा हो गया, टिक्स हो गए, लीचेस हो गई, ठीक है, टैप बॉम्ब्स हो गए। ये आपके बॉडी पे ये सारे लीचेस क्या होती हैं, चिपक जाती हैं और आपके उसको क्या कहते हैं, ब्लड को सेव करने लगती हैं, ठीक है। ये सारी ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इसके थ्रू ये जो ओवरव्यू था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, ये हम लोगों ने समझ लिया है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को और ऑटोट्रॉपिक क्लियर हो गया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसको एकदम डिटेल में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड वो। और एक चीज़ और पूछना था मेरे को कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कौन सा मतलब टॉपिक ऐसा है जो आपको थोड़ा हार्ड लगता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्लीज़ हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो इस वीडियो को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट पूछो उसके अंदर, मैं पक्का रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई करूँगा ही, ठीक है। और जो भी हो बताओ और अच्छे तरीके से पढ़ो, मचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।